सलाम, आदाब। मैं शाइस्ता अंबर, समाज सेविका। मैं स्वागत करती हूँ अपने देश के सभी न्यायालय को और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय को कि जो भी हमारी देश की किसी भी धर्म या समुदाय की महिलाएं अगर उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती हैं। लेट मी गो अक्रॉस टू शाइस्ता अंबर। शाइस्ता जी, पहला सवाल आपसे, इससे महिलाओं को किस तरीके से फैसला होगा और क्यों ये लोग कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बार बार कि ये हमारे कानून के खिलाफ है? मैं मानती हूँ कि ये इस्लाम की शरीयत में नहीं है कि शौहर तलाक दे दे तो उसके बाद फिर बीवी का खर्चा उठाए। इसका इसका सीधा सीधा मैं आपको ये बताऊं कि शौहर ने तलाक दे दिया, कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से दिया है तो तलाक हो गया है। और तलाक होने के बाद फिर उस शौहर का उससे कुछ इद्दत के देने के बाद जरूरी नहीं है और जायज भी नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम कंट्री इसको कर सकता है कि तलाक के बाद बैतुल माल जो चैरिटी फंड होता है, जो एक मुस्लिम कंट्री में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि तलाकशुदा, विडो, बेवा और अनाथ और बेसहारा और गरीब लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको वहां से चैरिटी करता है या वक्फ की जमीन से कारखाने, उद्योग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शेल्टर होम बनाता है। लेकिन ये भारत हमारा संविधान से चलता है। अगर अगर उस पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है बैतुल माल की कि हम और तलाकशुदा औरतों को कोई फंड दे सके, तो वो तलाकशुदा औरतें जिनका आप सही से पॉइंट आउट करिए कि जिनके माँ बाप मर गए हैं और जिनके शौहर ने तलाक दे दिए, तो वो कहाँ जाए, जीविका अपनी कैसे चलाए, कैसे अपने बच्चों को किस छत के नीचे ले जाए। और अगर माँ बाप हैं भी तो बूढ़े माँ बाप हैं, गरीब हैं, तो कैसे बेटी और उसके बच्चों का बोझ उठा पाएंगे, खुद अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो क्या वो भाई पर शाइस्ता जी, जैसे कि आपने बोला, शाइस्ता जी जैसे आपने बोला, बात तो बड़ी सीधी है। ये एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्रीज के लॉज लगेंगे। बिल्कुल। आखिर वो लड़की का आप या तो पर्सनल लॉ बोर्ड या तो दरवाजा खोले, उनको दे जीविका चलाने के लिए। वो क्या करें, वो कैसे अपने बच्चों को पाले, पेट पालें। एक कंडीशन ऐसी आती है इस्लाम में कि अगर कोई बियाबान जंगल में अगर कोई आदमी पड़ा है या जंग में कोई पड़ा है, उनको खाने पीने का कहीं भी कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो ये फरमाया गया है कि आप किसी मुर्दा जानवर को भी, जो मुर्दार है, जो मर गया है या कोई उसको खा सकते हैं, क्योंकि पेट जीविका चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है इंसान की जान ज्यादा कीमती है, इंसान की जान ज्यादा कीमती है। और वो औरत कहाँ जाए, समाज के भेड़िए बैठे हुए हैं, कोई इतना बड़ा उदारवादी नहीं है कि कोई कह देगा कि लो तुम्हारे बीवी बच्चों का जीविका और घर। और अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाती हैं। अब एक फैसला आया है कल सर्वोच्च न्यायालय का कि औरतें चाहे मुस्लिम समुदाय की हों, वो अपने पति से गुजारा भत्ता अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा ले सकती हैं। ठीक है, हमारी न्यायालय संविधान के अनुसार ही सभी पीड़ित लोगों को न्याय व अधिकार देने का फैसला करती है और सच्चाई जहाँ होती है उसको ज़रूर उसको स्वीकार करके उन महिलाओं को या पुरुषों को या बच्चों को न्याय देती है। हमारी शरीयत यानी इस्लाम की शरीयत में ये बात बिल्कुल सही है कि जब पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है तो पत्नी पर फिर उसका कोई हक नहीं है, ना किसी तरह का कोई हक हो रख सकता है। और यहाँ तक कि उसको तलाक के बाद जो इद्दत के पैसे होते हैं वो देने के बाद उसको कोई भी खर्चा नहीं दे सकता है। ये इस्लामी व्यवस्था इसलिए है कि जब उसका संबंध ही ख़त्म हो चुका है तो उसको कोई भी किसी तरह का हक नहीं है। अब वो समाजी बहन भाई की तरह हो गए हैं। इस्लाम में तलाकशुदा, पीड़ित
महिलाओं को, विधवाओं को, अनाथों को और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, उनकी जीविका को चलाने के लिए, उनको आर्थिक स्थिति को समाजी बराबरी में लाने के लिए, न्याय व अधिकार उनको बराबर से मिले, एक बैतुल माल बनाया का है, शरीयत में है बैतुल माल। बैतुल माल वो होता है जो समाज के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक है या बहुत अच्छी है, तो अपने आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा वो ज़कात खैरात में देते हैं, वो डोनेशन करते हैं, और वैसे भी अनुदान किया जाता है, तो उसको बैतुल माल कहा जाता है। ये बैतुल माल एक खट्टा एक जगह होता है, और जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत होती है उसको उसकी जीविका चलाने के लिए, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए उसको दिया जाता है जांच करने के बाद। और दूसरा, इस्लाम में, शरीयत में वक्फ भूमि है। जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी औलादें नहीं हैं या उनके पास बहुत है माल, तो अपना सारा माल, एक ऐसी व्यवस्था बनी है इस्लाम में, वक्फ कर देते हैं, ताकि पीड़ित लोग उनका आश्रय होम बन जाए, उनके लिए मदरसे और तरक्की करने के लिए एक बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाए, अस्पताल बनाए जाए, कारखाने बनाए जाए, उद्योग बनाए जाए, ताकि गरीब असहाय लोग उसमें अपनी जीविका चलाने के लिए रोज़गार करें और मेहनत से कमाएं, और मदरसे और कॉलेज में पढ़ करके वो देश की और ख़ानदान की, समुदाय में तरक्की का हिस्सा बने। ये इस्लाम की एक मुकम्मल व्यवस्था है, क्योंकि हमारा भारत संविधान से चलता है, ये मुस्लिम देश नहीं है जो चले, और इसलिए हमारी न्यायपालिका या हमारी सरकारें इसकी व्यवस्था में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग खोले हुए हैं, जो अनुदान के लिए, जो उनके कल्याण के लिए, रोज़गार के लिए, जीविका चलाने के लिए आते हैं फंड, उसकी व्यवस्था होती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब शाहबानो के टाइम में 1986 में लोकसभा में एक कानून पास हुआ था, तो तलाक पीड़ित महिला को, विधवा, अनाथ लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये कानून जब बन गया था, तो वक्फ विभाग ने क्यों नहीं दिया? दारुल कज़ा हो हमारी, या पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या हमारे कोई भी मुस्लिम संगठन तंजीमें हों, उनको शायद ही ये बात मालूम हो कि 1986 में तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाने की व्यवस्था लोकसभा में पास हुआ था। ये कोई नहीं जानता है, अगर जानते हैं तो इसको कहीं प्रचार और प्रसार नहीं हुआ। जहाँ तक मैं अपनी टूटी फूटी जो मेरी नॉलेज है, जो मैं इस्लाम के कानून को समझने की कोशिश करती आ रही हूँ, मैंने यही समझा है कि इस्लाम की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल मानवीय मूल्यों की सुरक्षा करना, उनको न्याय अधिकार देने में पूरी एक मुकम्मल व्यवस्था का एक कानूनी दस्तावेज है। कैसे जिए, कैसे ना जिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ नहीं है सही, और हमको न्याय और अधिकार किस किस तरह से देना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसकी बात को समझते हुए, और हमारा संविधान भी मानवीय मूल्यों की हिफाजत करना, उनको न्याय अधिकार देना, समान नागरिक को न्याय अधिकार देना। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समान नागरिक अधिकार में हमारे शरीयत कहीं ना कहीं टकरा रही है। तो हमें खुद इस्लाम ने इतनी व्यवस्था दी हुई है कि हम वक्फ की ज़मीन में स्कूल, कॉलेज, मदरसे, अस्पताल, छोटे छोटे कारखाने, ये सब लगा करके हम मुस्लिम समाज के कमज़ोर तबके को हम आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तरीके से उनको बराबरी में ले आएँ। और ये वक्फ की ज़मीन ये हमारी वक्फ की है, जो पैसे वालों ने वक्फ कर देते हैं अपनी जायदाद को, अपने ज़मीनों को, अपने घरों को, मकानों को। इस मकसद से वक्फ विभाग को दिया जाता है कि वक्फ विभाग ऐसे लोगों को जो समाज से आर्थिक कमज़ोर है, उनको
उनको तरक्की मिले, उनकी ज़िंदगी भी आर्थिक स्थिति से मजबूत, सामाजिक स्थिति से मजबूत हो। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना चाहिए। देश के उन सभी जो कुछ प्रतिशत लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, धनाढ़ हैं, और बाहर से भी चंदा या हम लोगों को अगर कहीं आदत मिलती है, हमारे देश के जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो अपने ज़कात और खैरात से कुल पूरे देश भर से एक जगह इकट्ठा पैसा करें और उसको संचालित करने में सभी समुदाय यानी कि सभी इस्लाम के मसलकों के लोग जो अपनी अपनी आस्था के तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुरान शरीफ और शरीयत पर ईमान रखते हैं, उन सबको साथ में मिल करके उस पैसे को उन लोगों तक मदरसे में आश्रय होम खोलें, छोटे छोटे कारखाने खोलें, उद्योग खोलें, बड़े कारखाने खोलें, ताकि तलाक पीड़ित महिलाओं को, बच्चों को और यतीमों, अनाथों, विधवाओं को उनको रोजगार मिले। वो किसी के आगे हाथ फैलाने न बने, वो आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्वक स्वाभिमान से जिएं और समाज में वो बराबरी के हिस्से में आए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समान नागरिक हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी शरई उसूल जो इस्लाम की व्यवस्था पे जिसमें हमारा ईमान है, जिसमें हमारी आस्था है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस्लाम के उसूल या शरीयत पे चलने वाले लोग हैं तो वहाँ के संविधान से कोई टकराव नहीं होता। हमारे देश में सदियों से मुसलमान रहते आ रहे हैं और हम लोग अपने देश में एक साथ मिल करके न्याय, अधिकार और सामाजिक खुशहाली में काम करते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारा देश समाजी और शैक्षिक और आत्मनिर्भर बने। इसमें हर धर्म व समुदाय के कमज़ोर तबका भी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाए, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति से मजबूत हो जाए। हम किसी भी से मदद मांगने लायक न रहे, बल्कि मदद देने लायक बने। जय हिंद।